लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नेपाल सीमा पर एक बार फिर से फायरिंग। जी हां, चौंकिए मत, ये अब न्यू नॉर्मल है। नेपाल की तरफ से लगातार एक महीने में ये दूसरी फायरिंग हुई है। आपको याद होगा पिछले 12 जून को ही एक शख्स की नेपाली पुलिस की फायरिंग में मौत हो गई थी और 2 इंजर्ड हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से नेपाली पुलिस ने यहां पर फायरिंग की है और इतना ही नहीं, पश्चिमी चंपारण के एक भारतीय इलाके पर भी अपना दावा ठोक दिया है। जी हां, पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे अपील। नमस्कार, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। दी लाइव टीवी के दूसरे चैनल दी एल टीवी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। अब आते हैं आज की खबर पर। भारत और नेपाल के बीच लगातार सीमा विवाद के बीच अब फायरिंग की नौबत आ गई है। पिछले एक महीने में ये दूसरी बार नेपाल पुलिस ने फायरिंग की है। आप देखिए, सबसे पहले आप ये खबर देखिए। चीन की शह पर नेपाल सीमावर्ती इलाकों में वैसी ही हरकतें कर रहा है जैसी पाकिस्तान सीमा पर कर रहा है। चीन की शह पर नेपाल भी अब पाकिस्तान की तरह नापाक हरकतें कर रहा है। आरोप है कि बिहार के किशनगंज बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने भारतीय युवक को गोली मारकर घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि किशनगंज जिले के टेढ़ा गाछ के फतेहपुर में भारत नेपाल सीमा पर शनिवार रात नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों पर फायरिंग की। फायरिंग में 25 वर्षीय जितेंद्र कुमार गोली लगने से घायल हो गया। घायल जितेंद्र को इलाज के लिए पूर्णिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदियों से भारत और नेपाल के रिश्ते जो हैं वो काफी सौहार्दपूर्ण रहे हैं और खासकर बिहार के लोग और नेपाल के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। बिना रोक टोक के एक दूसरे की सीमा में दाखिल होते हैं, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है और काफी भाईचारे के साथ सदियों से रहते आए हैं। आपस में रिश्तेदारी भी है। लेकिन अब देखिए, एक जगह फायरिंग कर दी। अब आपको दूसरी खबर बताते हैं। दूसरी खबर पश्चिमी चंपारण से है। दरअसल चंपारण में अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बयान दिया था कि जो अयोध्या है यानी राम जन्मभूमि है वो भारत में नहीं है, असली जो राम जन्मभूमि है वो नेपाल में है। और ये आप देखेंगे, दैनिक जागरण की खबर है। भारत नेपाल के रिश्तों में आई कड़वाहट के दौर में दोनों देशों के बीच एक और सीमा विवाद खड़ा हो गया है। नेपाली नागरिकों ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत भिकना ठोड़ी में सीता गुफा के पास भारतीय जमीन पर नया दावा ठोक दिया है। मामला नेपाल के मंत्रियों व वहां के पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नेपाली नागरिकों द्वारा एक सीमा पिलर को उखाड़ फेंकने का है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन व सशस्त्र सीमा बल को दी। एसएसबी के जवान सीमा पर अलर्ट हैं। ये देखिए, हमारी जो सीमा है उसका एक पिलर उन्होंने उखाड़ फेंका और ये दरअसल ये जो तनाव है पैदा हुआ जब से वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो असली अयोध्या है वो यहाँ पर है, नेपाल में है। उसके बाद नेपाल पीएम ओली के बयान से बिगड़ा सद्भाव। विदित हो कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान श्री राम को नेपाल का बताते हुए यह भी कह दिया था कि असली अयोध्या नेपाल में है। उन्होंने भारत के अयोध्या को नकली करार दिया था। ओली के बयान पर गौर करें तो उसके अनुसार ठोड़ी से लेकर वाल्मीकि नगर के वाल्मीकि आश्रय तक अयोध्या थी। उनके इस बयान से सद्भाव बिगड़ा है। इस बयान को नेपाल में भी इस बयान का विरोध हो रहा है, लेकिन कुछ नेपाली नागरिक इसका समर्थन करते हुए भारत नेपाल सीमा पर स्थित भगवान राम से जुड़े स्थलों पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब एक तरफ फायरिंग कर रहा है नेपाल हमारे नागरिकों के ऊपर, दूसरी तरफ पश्चिमी चंपारण में अपना दावा ठोक रहा है हमारे एक पोस्ट पर जो भारत का पोस्ट है। अब देखिए, हालत जो है दोनों देशों के बीच काफी तनावपूर्ण है। तो ये देखिए, अब नेपाल के साथ भी जो हालात है वो काफी खराब है। पाकिस्तान, चीन तो है ही। चीन ने तो हमारे टेरिटरी में अभी तक घुसपैठ कर रखी है, वो अभी तक पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार है कि सोरी है, सरकार ने बस डिनाइल मोड में है। और वैसे ये पिछले एक महीने में ये तीसरा मौका है जब नेपाल से जो हमारे रिश्ते हैं वो काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आपको बताते हैं, पिछले एक महीने में दरअसल 12 जून को एक नागरिक घायल हो गया था। नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने फायरिंग की थी। उसके बाद हम आपको बताएं, 18 जून को ही नेपाल के पार्लियामेंट ने यानी वहां के संसद ने एक नए मैप को अपनी पास कर दिया था, जिससे भारतीय इलाके को, जैसे लिपू लेक हो गया और काला पानी, इस एरिया को जो कि पूरी तरीके से भारतीय है, उस पर अपना दावा ठोक दिया था। बाकायदा संसद से भी वो नेपाली जो मैप था वो पास हो गया। उसके बाद 13 जुलाई को
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ये कह दिया, ये बयान दे दिया कि जो असली अयोध्या है वो नेपाल में है और जो भारत में जो अयोध्या है वो नकली है। उसके बाद विवाद और बढ़ गया। तो अब देखिए हमारी विदेश नीति कहां पहुंच गई है। एक तरफ पाकिस्तान तो है ही हमेशा का हमारा दुश्मन देश, चाइना हमारी टेरिटरी में घुसा हुआ है, ऊपर से अब नेपाल ने भी हमें लाल आंख दिखाना शुरू कर दी हैं। तो अब देखिए हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से, खासतौर से पश्चिमी एशिया में पूरी तरीके से फेल है। जो हमारे सारे पड़ोसी देश हैं वो एक के बाद एक हमसे ही दुश्मनी ले रहे हैं, उल्टा हमें ही लाल आंख दिखा रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब हमें सोचना होगा कि जो हमारी विदेश नीति है उस पर दोबारा से विचार किया जाए, दोबारा से गौर किया जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि हम विश्व में अकेले दुकेले पड़ जाएं। तो हमने दिखाया आपको किस तरह से नेपाल में एक जगह फायरिंग हुई और दूसरी तरफ नेपाल अपना दावा ठोक रहा है भारतीय टेरिटरी पर। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।